हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास की एनसीईआरटी की साइंस की बुक, जिसमें कि मैं सारे चैप्टर्स कवर करूँगा। आज जो हम शुरू करेंगे वो है फर्स्ट चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। What is chemical reaction? What is chemical reaction? The process in which new substances with new properties are formed from one or more substances is called chemical reaction. एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस, कोई न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। किससे प्रोड्यूस होता है? एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस के रिएक्शन से। उसका हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस अगर फॉर एग्जांपल ऑर्डिनरी देखें, फॉर एग्जांपल दो सब्सटेंस हैं ए प्लस बी, इनमें रिएक्शन होती है तो ये कोई न्यू सब्सटेंस बनता है सी प्लस डी। ये वाली जो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं हम रिएक्टेंट। दिस वन इज रिएक्टेंट। और ये वाला जो सब्सटेंस बनता है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। अगर हम देखें तो डेली लाइफ में नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं जो केमिकल रिएक्शंस हमें शो करती हैं। फॉर एग्जांपल, मिल्क is converted into curd, grapes get fermented, food is cooked। ये सारी क्या हैं? केमिकल रिएक्शंस। रस्टिंग ऑफ आयरन, रेस्पिरेशन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिवन, ये सारी क्या है? केमिकल रिएक्शंस। अगर इसमें हम बात करें, फॉर एग्जांपल एक आयरन का कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो कुछ महीनों तक, कुछ मंथ्स तक एटमॉस्फेयर में रहता है तो उसमें एक न्यू फॉर्मेशन होती है जिसको हम बोलते हैं रस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? जंग लगना। तो वो एक क्या है? केमिकल रिएक्शन। इसमें होता क्या है, जो आपका आयरन है वो एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसमें जो ऑक्सीजन है उसके साथ क्या करता है? रिएक्ट करता है और फॉर्मेशन क्रिएट होती है। तो इस तरह से नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। द फर्स्ट एक्टिविटी फॉर अंडरस्टैंडिंग द केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले एक मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, मैग्नीशियम रिबन। इसको सैंड पेपर के साथ रब करते हैं। उसके बाद इसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद कुछ इसका जो पार्टिकल्स निकलते हैं, ये पाउडर के फॉर्म में होता है, वाइट पाउडर जिसको कहा जाता है। तो ये वाला जो फॉर्मेशन बनती है इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसमें क्या है, जो आपका मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस तरह से नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स ही आप अपने स्कूल में करोगे जिससे आपको और भी क्लैरिटी आएगी। फिलहाल हम इस चैप्टर को समझते हैं। जब केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या क्या ऑब्जर्वेशंस होती हैं? फर्स्ट इज चेंज इन स्टेट। फर्स्ट क्या आपका? चेंज इन स्टेट। हो सकता है आपके दो, एक सॉलिड है रिएक्टेंट, एक लिक्विड है। जब इनकी रिएक्शन होगी तो मे भी जो आपका प्रोडक्ट बने वो क्या हो? गैस हो। मतलब तीन फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। चेंज इन कलर।
कलर चेंज हो जाएगा इसका। फिर एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस जनरेट होती है जब गैस की इन्वॉल्वमेंट होती है रिएक्शन में। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के चेंज से भी क्या होता है, रिएक्शंस अकर होती हैं। ये सारी जो 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं, ये सारी क्या है, ऑब्जर्वेशंस होती हैं जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं आज केमिकल इक्वेशंस की। केमिकल इक्वेशंस पहले डिस्कस किया है। केमिकल इक्वेशन क्या है, उसमें क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, उसमें जब रिएक्शन होती है तो एक प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट में 2 सब्सटेंस हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। ऐसे ही रिएक्टेंट्स में 1 2 3 4 नंबर ऑफ सब्सटेंसेस हो सकते हैं। नो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन that converts magnesium oxide. Now magnesium plus oxygen, these are called reactants. Magnesium oxide, this is called product. Now definition, the substances that undergo chemical change in reaction magnesium and oxygen are called reactants. ये क्या होंगे, आपके reactants होंगे, और जिसकी फॉर्मेशन हो रही है वो क्या होगा, आपका प्रोडक्ट होगा। और इसमें एक चीज़ हो रहा है, इसमें हमेशा क्या लगता है, प्लस साइन लगता है, पॉजिटिव साइन लगता है। चाहे नंबर ऑफ, मान लो यहाँ पे एक सल्फ़र आ जाता है, ऐसा आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगी प्लस, O2 आ जाएगा। इस तरह से क्रिएटिविटी होती है। अगर यहाँ पे भी कोई फॉर एग्जांपल कोई एलिमेंट है ए, या फिर ऑक्सीजन एलिमेंट है, तो सब जगह क्या आएगा, पॉजिटिव साइन। इस तरह से इसको हम इक्वेशन को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, एक और मेथड है, जैसे इसमें डेजिग्नेशन कैसे देते हैं। मैग्नीशियम आपका क्या है, सॉलिड। ऑक्सीजन क्या है, गैस। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, सॉलिड। तो इस तरह से हम डेजिग्नेट करते हैं कि जो आपका प्रोडक्ट है, एलिमेंट है, सब्सटेंस है, वो किस फॉर्म में है, सॉलिड में है, गैस में है, और लिक्विड में है। जो आपका एरो है, एरो हेड शो करता है प्रोडक्ट को, रिएक्शन फॉर्मेशन को। नाउ नेक्स्ट इज द राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। आपको पता है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्शन होती है तो क्या बनती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह से आगे आता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। जो आपकी बैलेंस्ड है उनको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड है। जो अनबैलेंस्ड है उनको बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं, एक्टिविटी जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन। नाउ केमिकल इक्वेशन, जिंक, here one atom, this is reactant, sorry, this is product, this is reactant. Now zinc has one atom, here is also one. S2, hydrogen has one atom, here is one. Sulfur one atom, sulfur one atom. Oxygen 4, oxygen 4. इसमें रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के एलिमेंट्स के साथ क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है। अगर एटम सेम है तो इट मीन्स दिस इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दिस इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज Fe H2O Fe3O4 H2. Now see it, Fe 1, Fe 3,
H2 1, H2 1, O oxygen 1. Now here this is reactant, this is प्रोडक्ट. अगर कंपेयर करो Fe, यहाँ पे 1 एटम है, यहाँ पे 3 एटम है, इट मीन्स अनबैलेंस्ड है. अगर कोई भी एलिमेंट जिसके एटम्स इक्वल नहीं है तो दैट मीन्स इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड. अब इसको ट्राई करते हैं बैलेंस्ड करने की. Fe H2O. Now this is our reactants. Now product is Fe3 O4 plus H2. This is our reactant and this is our product. Now सबसे पहले क्या करना होता है, ब्रैकेट. अब इसमें जो भी हमने मल्टीपल करना है वो ब्रैकेट के बाहर होगा, आउटसाइड द ब्रैकेट. नाउ सी हियर Fe 1 atom, here is 3, then it means multiply with 3. Now here H2 1 atom, H2 1 atom, here is also 1 atom, it is balanced. But oxygen is 1 atom and here is 4 atoms. Now multiply with 4. अब देखो इसमें Fe बैलेंस हो गया 3 के साथ, इट्स ओके. O4 बैलेंस हो गया, बट यहाँ पे दिक्कत हो गई, यहाँ पे एक एटम रह गया, बट यहाँ पे क्या हो गया, अब 4 हो गया. तो इट मीन्स इसको भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई विद 4. तो दिस मीन्स जो आपकी अनबैलेंस्ड इक्वेशन थी वो क्या होगी, अब बैलेंस्ड होगी. किसी भी तरह की कोई रिएक्शन हो उसको हम बैलेंस इसी तरह से करते हैं. जहाँ जहाँ पे आपके एटम्स कम लग रहे हैं, दूसरी तरफ आपने, जैसे रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, अगर रिएक्टेंट्स में कम है तो उस एलिमेंट के साथ उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है जितने एटम्स कम लग रहे हैं आपको. तो इस तरह से आप कोई भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो. ये सारे स्टेप बताए हुए हैं, बट आप अगर आपको समझ लग गई है तो आप इसी तरह से बड़ी जल्दी से आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस्ड कर सकते हो. देखो ये आपकी सेम इक्वेशन बन के आ रही है. 3Fe 4H2O, 3Fe 4H2O, Fe3O4 4H2, Fe3O4 4H2. This is the balanced equation. Now the seventh step is writing symbols of physical states. Physical states पहले मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस. बट इसमें एक और स्टेट होती है एक्वस. एक्वस का मतलब है कि अगर आपका कोई वाटर है उसमें कोई सोल्यूशन है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं.
द वर्ड एक्वस इज रिटन इफ रेक्टेंट और प्रोडक्ट, चाहे रेक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, इज प्रेजेंट एज ए सोल्यूशन इन वाटर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस सोल्यूशन। जो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जो इक्वेशन बैलेंस की थी, एफ ई, दिस इज इन सॉलिड स्टेट एस डेजिग्नेशन, H2O इज H2O, 4 H2O, 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, 4 ऑक्सीजन के, इट मीन्स ये क्या हो गया आपका गैस, ये सॉलिड है, ये क्या आपकी गैस। सिंपल G used H2O to indicate that in this reaction water is used in form of steam। इसमें क्या कर रहे हैं हम, स्टीम की फॉर्मेशन हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया आपको, गैस। यूजली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन केमिकल रिएक्शन ऑन इट अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। अब देखो कुछ और रिएक्शंस हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है, ये कंडीशन दी है 340 एटमॉस्फेरिक, तो ये आपका क्या बन जाता है CH3OH, दिस इज द लिक्विड CH3OH। स्टूडेंट्स ये सारी इक्वेशंस हैं जो ये सारी जो केमिकल रिएक्शंस है किसी ना किसी तरह से रिएक्शंस होती रहती हैं। तो ये जैसे ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड जब H2 के साथ रिएक्ट करती है तो इसमें क्या होता है कि आपकी ये जो गैस प्रोड्यूस होती है इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल अल्कोहल, इसका जो नेम है ये क्या है, मिथाइल अल्कोहल। इसी तरह से आगे कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O है, जब ये सनलाइट के साथ रिएक्शन होती है तो क्या प्रोडक्शन होती है, ग्लूकोज की, जिसका फार्मूला क्या है C6H12O6, दिस इज एक्वस। अभी बात की है वाटर में क्या है, कोई भी सोल्यूशन है, ठीक है। 6O2 है, ये भी क्या आपका एक्वस है, H2O क्या है आपका वाटर है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का ये जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक हमने कवर किया है किस तरह से हम बैलेंस्ड इक्वेशन बनाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी डाउट आता है, ऐसे आप क्वेश्चन को करिए, प्रैक्टिस करिए, और कोई भी आपको डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन मोर। तो स्टूडेंट्स thanks for watching the video, please share and subscribe my channel, thank you very much।